इसी तरह हम देखेंगे मेहमानों के हुकूक, मेहमानों से नरम रवैया करने का इख्तियार करने का हुक्म दिया। मेहमान नवाजी करने का बड़ा हुक्म हमें दिया गया, इसलिए कि आपने फरमाया जो अल्लाह और उसके रोज़े आखिरत पर ईमान रखता है वो अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करे, मेहमान का इकराम करे। मेहमान का इकराम ये हमारे ईमान का हिस्सा है। 3 दिन तक वो रह सकता है हमारे पास, 3 दिन के बाद अगर कुछ खर्च करते हैं तो वो सदका है। 3 दिन तक तो समझो एक तरह से उसका हक है, उसके बाद सदका है। आप समझ, तो उनको भी हुक्म दिया कि 3 दिन ज़्यादा ना रहे, इसलिए कि तकल्लुफ़ होता है इंसान को, रहे तो फिर उसके लिए भी कुछ करे जिसके घर में वो रह रहा है। बट 3 दिन तक तो हमें ज़ियाफ़त वगैरह करना चाहिए, याद रखिए। आप समझ रहे? तो ये बड़ी अहम चीज़ है, याद रखिए। ये बड़ी अहम चीज़ है, इकराम, मेहमान की मेहमान नवाज़ी बड़ी अहम चीज़। हम लोगों ने इसको बिल्कुल भी जिसको कहते हैं ना फरामोश कर दिया, बिल्कुल भी। और हमारे माहौल में तो बिल्कुल भी ख़त्म हो गया। मैंने आज भी देखा अरब इलाकों में आप जाइए, किसी का मेहमान बन जाइए, बहुत मेहमान नवाज़ी करेंगे आप, बहुत मेहमान नवाज़ी करेंगे। ठीक, चाहे वो जो भी मामला हो, बाद में उसका जो भी आपसे टर्म वो आपसे लेने आए, वो आपको देने आए, वो एक अलग बात है, लेकिन वो आपकी मेहमान नवाज़ी ज़रूर करेंगे। हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम अगर ले, मेहमान आते ही क्या होता है मालूम आपको? वो कार्टून में होता है ना, वो बिल्ली को करने लग जाता तो पूरे उसके दुम ये बाल सब खड़े जाते, चिल्लाती फिर नॉर्मल होती है करने जाने। तो वैसा हाल होता है उस मेहमान देख कर। अब आ गए इन्हों, अब चाय देना पड़ेंगी। सबसे पहले तो प्रॉब्लम शुरू होता है, पानी लाओ रे इनके लिए। किसको भी उसकी इज्जत इकराम नहीं करना है, पानी लाओ बच्चों को बोल रहे हो। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मेहमानों के लिए खुद उठे, खुद दौड़े, खुद खिलाया, खुद पिलाए, यहाँ तक कि गैर मुस्लिम मेहमानों के साथ भी यही सलूक किया। मैं तो मेहमान बोले तो मुस्लिम बोल, अल्लामा फ़हामा, दीनी शख्सियत नहीं बोल रहा हूँ। आपने नॉन मुस्लिम के साथ किया तो मेहमान का इकराम करना, खिलाओ पिलाओ, जो कुछ कर सकते हो करो, सबसे बेस्ट जो भी हो सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेहमान आए, आपका खाने कुछ नहीं, आपने सब घरों में बोल भेजा, कुछ भी नहीं। सहाबा से कहा आपके पास कुछ है? मदीने के इब्तिदा दौर किसके पास कुछ नहीं? एक सामने का मेरे पास थोड़ा बहुत कुछ होगा, चलो घर ले गए। और उनके बच्चे भूखे ना, उन्होंने अपने मेहमान को खिला, लेकिन उनके पास भी सालन नहीं, सिर्फ रोटियाँ थी, तो रोटियाँ ही खिलाई। तो जो कुछ है मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं सबसे अच्छा हो, लेकिन आपके पास मैसर में सबसे बेस्ट हो, अवेलेबल चीज़ों में सबसे बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। इसलिए कि मेहमान से नरमी करना बड़ी अहम चीज़ है, याद रखिए। ठीक है, इसी तरह जो है अगर मेहमान जो है नॉन मुस्लिम भी हो तो उसकी मेहमान नवाजी होंगी। आइए वाक़या सुनिए, एक वाक़या सही मुस्लिम की रिवायत है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक काफ़िर मेहमान आया, नॉन मुस्लिम मेहमान आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियाफ़त की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया किसी एक बकरी का दूध दिया जाए, वो पी गया। फिर 2 बकरी का दूसरी का दिया गया, वो पी गया। तीसरी का दूध दिए देगा, उसमें पी गया, मतलब बहुत दूर से आता और बहुत भूखा था। फिर चौथी बकरी का दिया, उसने पी गया। 7 बकरियों का दूध उसने पिया, आपने रोका नहीं, लेकिन और पिलाया और दूध दिया। इसका मतलब ये है कि दूसरी चीज़ खाने में अवेलेबल नहीं थी। वैसे भी दूध और खजूर तो अरबों की ग़िज़ा थी, लेकिन उसके अलावा भी वो लोग ज़्यादातर जो है गोश्त वगैरह खाया करते और पानी, ये उनकी असल ग़िज़ा थी। और ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी कि अल्लाह इनकी गोश्त में और पानी में बरकत दे। ठीक है, वही था उनके पास खाने के लिए गोश्त। शिकार वगैरह करते, खेती तो होती नहीं थी। तो आपके पास मैसर दूध था, दूध दिया, 7 बकरियों को दे दिया, मतलब उनके लिए भी ज़रूरत थी, ज़ाहिर सी बात है घर वालों की भी ज़रूरत है, लेकिन आपने खिलाया और पिलाया उस शख्स को। ठीक है, इसी तरह अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।